हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है। मैं सुबह बालों में लगा रही हूँ अपने ऑयल, और इधर अनाया को भी लगा दूँगी क्योंकि मुझे करना है शैम्पू। आज ही कर लूँगी क्योंकि उस दिन मैं मंदिर गई थी तो एक आंटी मिली थी। उन्होंने कहा था बेटा मंडे को महादेव को जब हम पूजा करते हैं तो बाल नहीं धोना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, नेक्स्ट मंडे से नहीं धुलूँगी। सावन में कहते हैं नहीं धोना चाहिए सोमवार के दिन बाल। तो मैंने कहा चलो आज ही धो लेते हैं। कोई टोक देता है ना तो फिर उस चीज़ को मतलब मैं मानती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मुझे नहीं पता था तो नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं धुलूँगी। तो इधर मैंने कहा चलो आज ही धो लेते हैं, संडे है। अनाया को भी तेल लगा दिया। उसके बाद करनी है घर की थोड़ी सी काम। थोड़े से क्या काम, संडे छुट्टी के दिन भी और भी मतलब काम हो ही जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि मेरी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि पानी की भी दिक्कत है और आदत हो गई है सुबह टाइम से सारा काम ख़त्म करने की। तो पहले सारे घर जो पिल्लो वगैरह थे उसके कवर मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद बेडशीट है उसको भी मैंने कहा आज चेंज कर दूँगी क्योंकि 4 से 5 दिन से ज़्यादा हो गया मेरी बेडशीट लगी हुई, मैंने चेंज ही नहीं करी। समय ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा आज निकालती हूँ। उसके बाद सारे कपड़े, सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने कहा धो ही देते हैं। फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा बिछाती हूँ उसको भी मतलब मैंने निकाल दिया है। जब तक ये सारे कपड़े मेरे भीगेंगे तब तक मैं उधर के अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो बस कपड़े सारे अच्छे से सर्फ में भिगो देंगे। कुछ 1 से आधा घंटा 1 घंटा रह जाता है। जब तक आप घर के काम निपटाओगे तब तक आपके कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे। डुगू के स्कूल के कपड़े थे, शाम को नहाए हुए डुगू के कपड़े थे, यही सारे कपड़े हो जाते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि एक बाल्टी वो हो गया और एक बाल्टी मैंने ये डाला। तो अंदर से लेकर बाहर तक मैंने अच्छे से झाड़ू पूरी लगा ली है। पहले रूम में लगाया, फिर बाहर के एरिया में लगाया क्योंकि आज मुझे सीढ़ी भी साफ़ करनी है। सीढ़ी भी बहुत हो रखी है गंदी। तो मैंने कहा पहले आज सीढ़ियों पर भी लगा लेंगे झाड़ू। तो कुछ यही सब काम जो होते हैं फ्रेंड्स मतलब एक्स्ट्रा निकल आते हैं। तो उधर अनाया कटोरी वटोरी सब लेकर आई थी, जो मतलब खा रही थी सब इन्होंने फैला रखी थी। ये देखिए कैसे कर रही है। तो मैंने कहा जो तुमने फैलाया पहले उसको समेट दूँ क्योंकि अनाया क्या करेंगी ना, फिर वो तुरंत का तुरंत वो चीज़ ना वो मुँह में डालती। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसको हो रही है दिक्कत। तो मैं उसको बोली अनाया अब तुम नीचे का कुछ भी मत खाना, चलो। तो बस नीचे उधर झाड़ू लगा लिया। अब इधर लगाऊंगी सीढ़ियों पे झाड़ू। ये ऊपर से लेकर नीचे तक सीढ़ियों पे लगा लूँगी झाड़ू। उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। एक हफ्ते में ही लगाती हूँ क्योंकि आप लोग भी देखते हो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता अपने मतलब ये सारे काम समझ लीजिए एक्स्ट्रा ही हैं। क्योंकि सुबह डुगू को टाइम से टिफ़िन बना के दो, फिर सारा काम टाइम से ख़त्म करना होता है। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तब तो और नहीं होता है। तो ये नीचे वाली सीढ़ी का पोर्शन है। ऐसे अब दिखा दिए तो आपको 15 मिनट से मेरे ब्लॉग सीढ़ी को साफ़ करते ही निकल जाता है। मैंने आधा आधा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी का पोर्शन है। सब अच्छे से झाड़ू लगा के इधर का भी कचरा उठा लूँगी। धुलाई के लिए सोच रही थी फिर मैंने कहा नहीं, धुलाई नहीं कर पाऊँगी, बहुत उसमें भी टाइम चला जाएगा। और इतना टाइम है नहीं क्योंकि धुलाई करने का मतलब है कि बहुत फिर मतलब आधा 1 घंटा आप रख लोगे। धुलाई करो, फिर ऊपर से वाइपर करो, फिर पूरा नीचे तक पूरा वाइपर करो, बहुत झंझट हो जाता है। बट ये है कि धुलाई करने से पूरा साफ़ हो जाता है। तो कपड़े वगैरह भी मैंने सारे धो लिए। अब इधर मैं वॉशरूम भी कर रही हूँ। उसका पानी देख रही हूँ अब कैसे आ रहा है, बहुत स्लो पानी आता है। पानी की वजह से ही मैं सारा काम अपना बिल्कुल समय से पहले ही ख़त्म कर देती हूँ ताकि बाद के लिए कोई झंझट ना हो। और फ्रेंड्स मुझे आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। और ये खुशखबरी मैंने सोचा आप लोगों के साथ बिना शेयर करे तो मतलब रह ही नहीं सकती। बहुत दिनों से मैं इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रही थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप लास्ट तक रहोगे तभी आपको पता चलेगा वो खुशखबरी है क्या। सच बता रही हूँ। तो जो भी काम थे नहाना धोना सब हमारा हो गया है। मैं इधर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हूँ। तुलसी माता तो अभी मैंने नहीं लगाई है, तुलसी में नहीं जल चढ़ा पाती हूँ, सूर्य भगवान को ही जल चढ़ा रही हूँ। तो बालकनी से चढ़ा देती हूँ, सीधी धूप हमारी तरफ ही आती है। तो भगवान इतनी आपकी पूजा करी, विटामिन डी की कमी क्यों दे रहे हो मुझे। लेकिन उमस बहुत है, बारिश हो रही है पर उमस बहुत नहीं जा रही है। तो बस पूजा कर लिए। मैंने कहा छत पे डालूँगी कपड़े क्योंकि मौसम क्या हो रहा है, कभी एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है, बारिश हो रही है, कभी उमस हो जा रही। तो मैंने कहा कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं तो ऊपर ही डाल देंगे। और देखिए हवा चल रही है तो सारे कपड़ों में अच्छे से ऊपर डालने के बाद सूख जाएंगे। ये रहेगा कि अब नीचे का है पूरा पूरा दिन हो जाता है, नहीं सूख पाएंगे। कपड़े भी ज़्यादा थे, जब कपड़े इस तरह के ज़्यादा होते हैं ना तो मैं ऊपर ही डालती हूँ।
तो सारों कपड़ों को कर देंगे। लेकिन फिर भी डोरियाँ हो गई थी कम, तो मैंने बेडशीट नीचे लेके चली गई थी, नीचे मैंने बेडशीट लगाई। उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चाय नाश्ता जो था हमारा बन गया है, मतलब खा पी के फ्री हो गई। तो मैं इधर मिक्सर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मिक्सर रह जाता है। सुबह कितनी भागम भाग वाली लाइफ होती है ना कि मिक्सर वगैरह साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो जब इस तरह से मुझे कभी टाइम मिलता है ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना कोशिश करती हूँ थोड़ा सही से रखने की। तो ये देखिए मिक्सर भी मेरा कॉलिंग से साफ़ कर दो पूरा चमक जाता है, बहुत पुराना मिक्सर है मेरा। अब मैं आपको सीधा मिल रही हूँ शाम को। तो शाम की जो दिया बाती होती है वो मैं वॉक पे गई थी, वहाँ से आने पर नहाया, नहाने के बाद इधर की दिया बाती करी और बाहर दिया जलाती हूँ मैं। मतलब जो घर के बाल दहलीज होती है उस पर भी शाम के टाइम में उस पर हमेशा दिया जलाती हूँ। वैसे तो कहते हैं गोबर की जो कंडी होती है ना उसकी दिया बनाओ, गोबर की, उस पर दिया जलाना चाहिए, पर कहाँ इस टाइम तो बरसात का टाइम है। और शाम को बना रही हूँ मैं कुरकुरे मोमोज़। ये डुगू को बहुत पसंद है। तो अदरक और लहसुन को अच्छे से आप चॉपर में मैश कर लीजिएगा या हाथ से अच्छे से उसको आप बारीक बारीक काट लीजिएगा। तो पहले उसका लगाएंगे तड़का, फिर इसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और सोयाबीन मैं इसमें डाली हूँ। अगर आपके पास सोयाबीन आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, पर मैं पत्ता गोभी आपको पता है कि मैं नहीं खाती हूँ और इस मौसम में तो बिल्कुल ही नहीं खा सकती। तो ये सोयाबीन को मैंने ना मिक्सर में हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिया। तो नमक डाल दूँगी, काली मिर्च डाल दूँगी। और सच बता रही बहुत टेस्टी बने थे मोमोज़। लेकिन मुझे लगता है स्टीम वाले मोमोज़ से थोड़े कुरकुरे मोमोज़ हैवी हो जाते हैं। आप स्टीम वाले अगर 5 खा लोगे तो कुरकुरे ये वाले मोमोज़ आप 2 या 3 ही खा सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा नीचे से मेरा लग भी गया था, क्योंकि अनाया मुझे परेशान करने के लिए ये थी। तो मोमोज़ फोल्ड मैंने कैसे किया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार मोमोज़ बना चुकी हूँ। तो इसकी रेसिपी मेरे ब्लॉग में पड़ी हुई है, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हो कि मोमोज़ को मैं किस तरह फोल्ड करती हूँ। और नॉर्मल आटा मोमोज़ का लगाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही। और ये जो मतलब हम लोग पॉपकॉर्न नहीं होता भुट्टे का, इसके हम लोग नमकीन वगैरह बनाते हैं, ये वही है। उसी को हाथ से अच्छे से आप मतलब ग्राइंड मत करिएगा मिक्सर से, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। हाथ से आपको हल्का दरदरा करना है। और उसमें बस बेसन कह रहे मैदा में काली मिर्च, थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के आप पतला सा घोल बना लीजिए। उसमें पहले आप इसको डिप करो और उसके बाद आप इस तरह से इसमें कोट कर दो, तो बस आपके हो जाएंगे। तो मेरी किचन बहुत छोटी है ना, तो इस वजह से स्पेस नहीं होने की वजह से मैं बहुत अच्छे से रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो बस सारों को मैंने अच्छे से कोडिंग कर लिया। उसके बाद इसको हम कर लेंगे डीप फ्राई। बस ध्यान रखिएगा इसको आपको थोड़ा मीडियम से लो फ्लेम पे इसको आपको फ्राई करना है, क्योंकि मैदा है, अंदर पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करोगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए फूल के कितने बड़े हो गए। बाहर वाले में क्या करते हैं फूड कलर वगैरह डाल देते हैं जो, तो उसमें ज़्यादा कलर आता है। तो मैंने नहीं डाला है, घर के लिए बना रही तो क्या फूड कलर वगैरह आप डालना। और सच बता रहे फ्रेंड बहुत टेस्टी बने थे। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरे मोमोज़ की रेसिपी, कुरकुरे मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी। और मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि मेरी खुशखबरी क्या है, कि मैं बड़ी मम्मी बन गई हूँ। बहुत दिनों से मैं आपसे बोल रही थी ना मेरे घर में बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली। कल मेरी देवरानी को बेटी हुई है, और इत्तेफाक देखिए मेरे घर में सब संडे वाले, देवरानी भी संडे को हुई थी, देवर भी संडे को हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, सब बीमार, कभी कोई टेंशन कभी कोई टेंशन। बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बस कल ही हुई है, उसकी फ़ोटो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तब तक आप ये देखिए कुरकुरे मोमोज़ कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।